मित्रों, प्रणाम करता हूँ। अभी पिछली कविता में मैंने युवाओं से आह्वान किया था और ये कविता भी मैं युवाओं को ही समर्पित कर रहा हूँ। आज हमारा समाज, हमारा देश जिन स्थितियों में जी रहा है, वह सब प्रकट करता हूँ इस कविता के माध्यम से मैं, और एक प्रश्न युवाओं के समक्ष रखता हूँ। 4 पंक्तियों प्रारंभ करता हूँ। आंधियों ने संधि कर ली पतझरों से, आंधियों ने संधि कर ली पतझरों से, अल्पमत में हो गई हैं अब बहारें, अल्पमत में हो गई हैं अब बहारें, और बाग का दुश्मन बना खुद बागवां अब। प्रश्न ये है बुलबुलें किसको पुकारें, प्रश्न ये है बुलबुलें किसको पुकारें। आंधियों ने संधि कर ली पतझरों से, अल्पमत में हो गई हैं अब बहारें, और बाग का दुश्मन बना खुद बागवां अब। प्रश्न यह है बुलबुलें किसको पुकारें, प्रश्न ये है बुलबुलें किसको पुकारें। और 4 पंक्तियां देता हूँ गांधी के देश के नाम पर, कि खाने भर को मोहताज अन्न उपजाता जो, खाने भर को मोहताज अन्न उपजाता जो, कपड़ा बुनने वाले को देखो कफन नहीं, और जो दे देता है जान मोर्चे पर अपनी, उसके घर वालों को गांधी का वतन नहीं। खाने भर को मोहताज अन्न उपजाता जो, कपड़ा बुनने वाले को देखो कफन नहीं, जो दे देता है जान मोर्चे पर अपनी, उसके घर वालों को गांधी का वतन नहीं, उसके घर वालों को गांधी का वतन नहीं। मीरा के पद गोकुल गलियों में बिकते हैं, मीरा के पद गोकुल गलियों में बिकते हैं, साखी कबीर की सिसक सिसक के रोती है, और गौतम की वाणी मात्र रह गई है नारा, चुपचाप पड़ी गुरु ग्रंथ साहब की पोथी है। गंगा पतिता हो गई छोड़कर पावनता, गंगा पतिता हो गई छोड़कर पावनता, यमुना ने देखो छोड़ दिया है इठलाना, और वृंदावन की गलियों में है सन्नाटा सा, मधुबन में छोड़ दिया है कोयल ने गाना। संगीत सिसकता रहता तानसेन वाला, बैजू की मीठी शहनाई सखचाती है, अब राग भंवर अकबर का कैसा छिन्न भिन्न पश्चिमी राग की दुल्हनिया इठलाती है। पायल के नूपुर बिके आज चौराहों पर, चूड़ियाँ आज नीलाम हुई बाजारों में, मेहंदी मावर का माटी जैसा हाल हुआ, चंदन रोली जल रहे आज अंगारों में, चंदन रोली जल रहे आज। ना नदिया पर गोरी गागर छलकाती है, ना शाम ढले दीपक तुलसी पर जलते हैं, जिन अधरों पर थिरका करती थी कल मल्हार, उन पर अब देखो गीत बिरह के पलते हैं। पुरवैया यूं चलती है जैसे हो आंधी, जिन शाखों पर झूले डलते थे टूट गईं, और निर्मित की थी आज़ादी की कुछ तस्वीरें, साकार नहीं हो पाई हैं कि फूट गई। पुरवैया यूं चलती है जैसे हो आंधी, जिन शाखों पर झूले डलते थे टूट गईं, निर्मित की थी तस्वीरें जो आज़ादी की, साकार नहीं हो पाई हैं कि फूट गईं। जीवन का कोई भी अवशेष नहीं है, लगता है ये वीरों का देश नहीं है, जीवन का कोई भी अवशेष नहीं है, लगता है ये वीरों का देश नहीं है। क्यों आज धनुर्धर का गांडीव मौन है, क्यों आज भीम के मन में रोष नहीं है, क्यों आज भीम के मन में रोष नहीं है। क्यों दिशाहीन गीता संदेश हुआ है, क्यों दिशाहीन राणा का देश हुआ है, क्यों दिशाहीन अभिमन्यु आज बैठा है, क्यों दिशाहीन धरती का शेष हुआ है। क्यों आग पड़ गई है ठंडी सूरज की, क्यों आग पड़ गई है ठंडी सूरज की, क्यों सागर के तूफान शांत बैठे हैं, क्यों आज हिमालय बौना बना हुआ है,
क्यों साहस और संकल्प। क्लांत बैठे हैं क्यों काल चक्र के पहिए रुके हुए हैं, क्यों काल चक्र के पहिए रुके हुए हैं, क्यों आगत का इतिहास धुंध में डूबा, क्यों चक्र सुदर्शन की गति थमी हुई है, क्यों राघव का वनवास धुंध में डूबा, क्यों राघव का वनवास धुंध में डूबा। सुनते थे हमने सिंधु किया था मंथन, सुनते थे हमने सिंधु किया था मंथन, हमने शंकर वन विष का पान किया था, जब काल सरदस रावण सम्मुख आया था, हमने राघव वन शर संधान किया था, जब काल सरदस रावण सम्मुख आया था, हमने राघव वन सर संधान किए थे। हमने अंगारों को फूलों सा जाना, हमने अंगारों को फूलों सा जाना, हमने सूलों को तृण जैसा ही माना, हमने पहाड़ को धूल बना डाला है, हमने पहना जब जब केसरिया बाना, जब जब पहना केसरिया बाना। फिर आज हमें भारत माँ बुला रही है, फिर आज हमें भारत माँ बुला रही है, उसका सात्विक सम्मान पड़ा खतरे में, अब अंधकार का साम्राज्य फैला है, युग चिंतन का दिनमान पड़ा खतरे में। चाणक्य नहीं क्यों शिखा खोल कर बैठा, चाणक्य नहीं क्यों शिखा खोल कर बैठा, क्या चंद्रगुप्त का शौर्य न फिर जागेगा, भारत की गौरव गरिमा के अभिहित में क्या आज दोबारा मौर्य न फिर जागेगा, फिर आज दोबारा मौर्य न फिर जागेगा, फिर आज दोबारा मौर्य न फिर जागेगा। नमस्कार।